दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका कंप्यूटर सर्कल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे आप लोगों ने यदि मान लो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। और हम लोग इसमें एक्सेल के बेसिक फीचर से लेके और एडवांस फीचर्स तक इस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे और उन फंक्शंस में हमने फाइनेंशियल फंक्शंस को मेनली फोकस किया था। उस फाइनेंशियल फंक्शन में जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था पीएमटी, और जैसे आप जानते हैं कि पीएमटी जो फंक्शन है ये ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भी लोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो बैंक से आप लोन लेते हैं या किसी को आप लोन देते हैं, तो उसमें रीपेमेंट के लिए जो आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए इसमें प्रोविज़न होता है कि आप पीएमटी फंक्शन से ईएमआई निकाल सकते हैं। तो जैसे इस ईएमआई को जब निकाल रहे थे तो उसमें देखा था आपने कि ईएमआई का मतलब है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपकी दोनों इंक्लूडेड रहती हैं। लेकिन हम जैसे इसमें से ये पता करना चाहें कि प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, तो ये हम पता करने के लिए इसके दो फंक्शंस और डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर हम आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग तीन तरह के फंक्शन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एक तो जो पहले से हमने डिस्कस किया था पीएमटी फंक्शन, वो दूसरा इसमें हमारा पीपीएमटी करके एक फंक्शन होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको मदद करता है, और एक इसमें फंक्शन होता है आपका आईपीएमटी। तो ये आईपीएमटी जो फंक्शन है, आईपीएमटी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अलाउ करेगा। तो जैसे देखिएगा इस पीएमटी पीपीएमटी और आईपीएमटी तीनों फंक्शंस को यदि हमको समझना है तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे हमने कोई एक लोन है जो बैंक से हमने लोन लिया है, तो उसका लोन अमाउंट है वो मान लीजिए हमारा है सपोज 10,000 रुपये हमारा लोन अमाउंट है। इसमें हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट सपोज हमारी है 8%, और ये जो 8% है वो हमारी एनुअल है, ये ध्यान रखिएगा, एनुअल रेट या एनुअल इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं। ये हमारी एनुअल इंटरेस्ट रेट है। और इसके बाद जो टर्म है, टर्म इसको हम लोग पीरियड जिसको बोलते हैं, ये पीरियड है, और ये पीरियड है मान लीजिए हमारा 12 मंथ्स, 10 महीने का लेते हैं या तो, या 12 महीने का, ऐसे 10 महीने का मैंने कर लिया सपोज 10, लेकिन ये आपका है मंथ्स में। तो यहाँ पर हम ये जो डेटा है, इस डेटा के लिए इसमें हम पीपीएमटी, पीएमटी और आईपीएमटी ये तीनों फंक्शंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि पीएमटी जो फंक्शन है वो तो आपकी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। तो आप यहाँ पर यदि मान लीजिए ईएमआई निकालना चाहें तो ईएमआई तो आपकी सीधी सीधी यहाँ पीएमटी फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर पीएमटी, और पीएमटी फंक्शन में आपको पता है कि ये आउटफ्लो होने की वजह से इसको नेगेटिव में आपको कैलकुलेट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप जब भी पीएमटी फंक्शन को यूज़ करें तो वहाँ आप माइनस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो लोन का अमाउंट है उसको आप माइनस में दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन में माइनस में यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर पीएमटी यूज़ कर रहा हूँ, और इस पीएमटी फंक्शन के अकॉर्डिंगली इसका जो सिंटेक्स है उसमें आप सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो दे रखी है वो ये वाला सेल है, और इस सेल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपकी एनुअल दे रखी है। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 12 से तो ये मंथली आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो प्रोविज़न है हम लोग इसमें मंथली इंटरेस्ट रेट इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली देनी है, यदि आपको एनुअल में दे रखा है तो डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। इसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट जो इसका पैरामीटर है, जो आर्गूमेंट है वो आपके एन पर से मतलब नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड आपका जो है ना वो आपका है सेल B3, जिसमें आपने पीरियड दे रखा है। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पर B3 यूज़ कर रहा हूँ, B3 सेल, और B3 सेल के बाद मैंने कॉमा लगा के इसमें थर्ड जो आर्गूमेंट है वो हमारी है पीवी का मतलब लोन अमाउंट, और जो लोन अमाउंट है हमारा वो ये वाला सेल है B1। इन तीनों को देने के बाद जो दो आपकी ऑप्शनल वैल्यूज है FB और फ्यूचर वैल्यू और ये टाइप, इसको आप यही यूज़ करना चाहें, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप जैसे इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी 1037.03 ये इंटरेस्ट आपकी यहाँ निकल के आ जाएगी। जैसे अभी आपको डॉलर में दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप करेंसी सिंबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में भी देखा था। आप मोर नंबर फॉर्मेट में चले जाइए नंबर्स के अंदर, और यहाँ से आपको रुपीज़ का सिंबल मिलेगा, तो आप यहाँ से रुपीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें से रुपीज़ का सिंबल दिखाई देगा।
ये आपको हिंदी में दिखाई देगा, ये हिंदी। तो यहाँ से आप रुपीज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये करेंसी का सिंबल भी आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने ईएमआई जो निकाली है, अब इस ईएमआई के बाद जैसे आप यहाँ पर ये निकालना चाहें कि इस ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि जब ईएमआई हम लोग जो निकालते हैं तो ईएमआई तो हर महीने की आपकी सेम रहती है, लेकिन प्रिंसिपल में क्या होता है, ये फ्लैक्सिबल रहता है। फ्लैक्सिबल का मतलब ये है कि जो आपकी पहली वाली ईएमआई होगी उसमें प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है और इंटरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ईएमआई बढ़ती है तो ईएमआई बढ़ने के साथ साथ प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है और इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन आपका कम होता जाता है। तो ये डिपेंड करता है ईएमआई के ऊपर, नंबर के ऊपर, कौन सी ईएमआई है। तो हम यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाह रहे हैं और यहीं पर हम इंटरेस्ट अमाउंट इसका अलग अलग निकालना चाह रहे हैं। और जो हमारे पास इंटरेस्ट ईएमआई दे रखी है वो तो हमारे पास है ही है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसमें इंस्टॉलमेंट नंबर एक नया सेल यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर दे दिया और इंस्टॉलमेंट नंबर देने के बाद इसमें हमारी जैसे ईएमआई 10 हैं तो हम यहाँ पर 1 2 लिखने के बाद जैसे हम लोगों ने ऑटोफिल का फीचर पढ़ा था तो इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके आप इस पर 10 तक इसकी वैल्यूज़ को आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, अप टू 10 लेने के बाद जैसे आप यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल निकालने के लिए जो फंक्शन यहाँ पर है वो हमारा PPMT करके फंक्शन होता है। तो जब PPMT का फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वल साइन लगा के इसको स्टार्ट करते हैं और ये भी आपका आउटफ्लो है तो इसलिए आप माइनस लगा के PPMT लिख सकते हैं। माइनस PPMT लिखने के बाद इसमें सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर दे रखी है, जो आपका B2 सेल में है, तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये मंथली मान के चलता है। अभी हमको जो दे रखी है वो एनुअल दे रखी है तो डिवाइड बाई इसको 12 कर दीजिए। इसके बाद इसमें एक आर्गूमेंट आपकी एडिशनल यहाँ पर दिखाई देती है, पीरियड। ये जो पीरियड आपकी आर्गूमेंट है ये इस पर डिपेंड करती है कौन से पीरियड की आप इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहता हूँ इस पहली वाली इंस्टॉलमेंट का, जिसके लिए मैंने इंस्टॉलमेंट के नंबर यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आप यहाँ पर पीरियड के लिए ये वाला सेल सेलेक्ट करें। ये एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल है इसलिए आपको यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो थर्ड आपकी आर्गूमेंट है आपकी है एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड आपको जो दे रखा है वो आपका ये दे रखा है। इस नंबर ऑफ पीरियड के बाद कॉमा लगा के आप थर्ड जो आर्गूमेंट देंगे फोर्थ वो आपकी लोन अमाउंट है PV, ठीक है। उसके बाद FB वैल्यू और टाइप वैल्यू ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे देखिएगा आप इस जब फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो इसमें आप जब इसको ड्रैग करके नीचे तक सेल पर लेके आएंगे तो इसमें जो सेल्स हमारे ये जो हैं ये भी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू तो चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट नंबर 1 के बाद तो 2 होना चाहिए, लेकिन ये बाकी की जो वैल्यूज है चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमने पिछली वीडियोज़ में एक लॉग सेल का फीचर पढ़ा था जिसको हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए आप इसको नई प्रोविज़न में लगाएंगे तो देखिए अभी आपके सामने रिजल्ट कुछ गलत भी आएगा। देखिएगा मैं जैसे इसको एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर पहली वाली इंस्टॉलमेंट में तो ये प्रिंसिपल सही दिखा रहा है आपको, और आप इसको जैसे ड्रैग करेंगे बाकी के सेल पर तो ये जो है आपका एरर दिखाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपकी इस सेल में जो आपकी वैल्यूज़ है ना तो आपने सब में रिलेटिव सेल रेफरेंस यहाँ पर यूज़ किया है। ये जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होने की वजह से जो आपका A7 था वो आपका देखिए A8 हो जाएगा। ऐसे ही आपका B3 जो था वो B4 हो जाएगा, B1 जो था वो आपका B2 हो जाएगा। तो वहाँ पर तो वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, इन सेल्स को जो इसमें हमेशा आपके फिक्स रहेंगे, लोन अमाउंट आपका फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगी, टर्म आपका है वो भी फिक्स रहेगा, तो इसको हमको लॉक करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। देखिएगा ये जो आपका सबसे पहला जो रेट वाला फीचर है, रेट हमारी इसमें फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसको लॉक सेल करूँगा तो मैं यहाँ पर फंक्शन की नंबर 2 जो है फंक्शन की नंबर 4 से इसको लॉक कर सकते हैं। फंक्शन की 4 से इसको लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो A7 ने दिया है ये पीरियड है, ये पीरियड हमारा चेंज होकर आना चाहिए हर बार। तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो इसको रिलेटिव सेल ही रखेंगे। लेकिन इसके बाद थर्ड जो आपका है ये N पर नंबर ऑफ पीरियड ये आपका है, ये भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको भी आप लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ कर्सर को पोजीशन करिए B3 पर और फंक्शन की नंबर 4 से इसको लॉक कर दीजिए। सिमिलरली ये जो लोन अमाउंट है ये लोन अमाउंट को भी आपको यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। तो इसको भी आप फंक्शन की नंबर 4 से लॉक कर दीजिए। बस इतना करके एंटर प्रेस करिए तो देखिए आपको रिजल्ट तो भी यहाँ पर पहले सेल में वही दिखाएगा। और इसको यदि आप ऐसे ड्रैग करके ले जाएँ बाकी के सेल पर
तो ये प्रिंसिपल का अमाउंट आपको देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाने लगा। जैसे यहाँ पर आपको बात कर रहे थे कि हमको जैसे प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन डे बाई डे आपका बढ़ता चला जाता है, हर इंस्टॉलमेंट में इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट आपकी कम होती जाएगी। तो वैसे ही जैसे आपके यहाँ पर जो सेल्स हैं, इन सेल्स को यदि आप सेलेक्ट करके इसका करेंसी का सिंबल अगेन आप वही यूज़ कर लें रुपीज़, तो यहाँ से आप वही मोर नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप एच पे जाके इसको रुपीज़ भी ले सकते हैं। यहाँ मैं हिंदी में आऊँगा और हिंदी में आके आप देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं रुपीज़, ये आपका रुपीज़ में आ जाएगा। ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से जैसे आप यहाँ इंटरेस्ट इसकी निकालना चाहें तो इंटरेस्ट के लिए भी हमारा यहाँ पर तीसरा फंक्शन है IPMT। आप IPMT निकालना चाहें तो उसके लिए भी आप इक्वल से स्टार्ट करेंगे और ये भी आपका आउटफ्लो है, इसलिए आप माइनस लगा के इसको IPMT फंक्शन यूज़ करेंगे। तो IPMT का जो सिंटेक्स है वो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले आपको रेट पूछता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी, क्योंकि हम इसको बार बार जब कॉपी करेंगे नीचे तक तो इसमें कॉपी करने में ये हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो, तो इसलिए हम इसको लॉक सेल कर इसको बंद कर देंगे। तो फंक्शन की नंबर 4 से इसको लॉक कर दीजिए। लेकिन ये जो सेल है इस सेल में आप इसको डिवाइड बाई 12 भी करें, क्योंकि ये जो हमारी जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू हमारी एनुअल इंटरेस्ट रेट दे रखी है, तो हम इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे। ये तो होगी आपकी रेट के बाद देखिएगा यहाँ पर आप इसमें दूसरा जो आर्गूमेंट यूज़ करेंगे वो पीरियड है। पीरियड आपका ये एब्सोल्यूट नहीं होकर बल्कि रिलेटिव रहेगा, तो आप इस सेल का रेफरेंस जो सेलेक्ट करेंगे उस रेफरेंस को आप यहाँ पर से सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और इसको रिलेटिव ही रहने दीजिए, क्योंकि अगली बार इंस्टॉलमेंट नंबर या पीरियड जो आपका 1 के बाद 2 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड आर्गूमेंट जो होगी आपकी, वो थर्ड आर्गूमेंट होगी आपकी नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स आपकी जो है ना वो ये दे रखी है, तो नंबर ऑफ पीरियड इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये आपका रिलेटिव ना होकर इसको भी एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कर्सर को फंक्शन की नंबर 4 से लॉक कर दीजिए, ये भी लॉक हो जाएगी। इसके बाद लास्ट जो आर्गूमेंट है आपकी PV, उस लोन अमाउंट को आप यहाँ ये वाला आर्गूमेंट के लिए नंबर दे दीजिए और ये भी आपका लॉक रहेगी, तो इसलिए आप यहाँ पर भी फंक्शन की नंबर 4 से इसको भी लॉक कर दीजिए। बाकी दो आर्गूमेंट जो ऑप्शनल पार्ट है FB और टाइप, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। देखिएगा जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पहले में इसका इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन का है वो आपका हाईएस्ट दिखा रहा होगा, और लेकिन जैसे आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके कॉपी करेंगे तो ये हर इंस्टॉलमेंट के बाद इसका कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया। सबसे आखिरी वाली में आपका लोवेस्ट इसकी इंटरेस्ट होगी और हाईएस्ट आपका प्रिंसिपल होगा, ये इसका रेशियो भी रहता है। और अगेन देखिए जैसे यहाँ पर भी आपको डॉलर में दिखा रहा है, तो करेंसी सिंबल को आप यहाँ से चेंज करके वापस आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में आपको जो रुपीज़ दे रखा होगा उससे रुपीज़ ले लीजिएगा, तो यहाँ से आप इसका करेंसी का सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये हमारी इंटरेस्ट आ गई। अब जैसे आप मान लीजिए EMI निकालना चाहें, तो EMI वैसे तो हमने यहाँ पर निकाली रखी है तो सबकी सेम ही आएगी, तो आप इसको चेक करना चाहें तो आप इन दोनों को सम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो EMI पे जो करनी पड़ती है प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, टोटल होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगा दें कि प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर आपने कहा इंटरेस्ट, और इन दोनों को आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पर इसका EMI जो है वो आपको EMI दिखा रहा है। और ये देखिएगा जब आप इसको कॉपी करेंगे बाकी की सेल पर तो सारे सेल्स पर इसका जो टोटल होगा वो सेम ही आएगा। ये आपको EMI के लिए जो फार्मूला हमने लगा रखा है सेम वही पर्पज़ है, और यहाँ पर इन दोनों का जो टोटल है वो आपको यहाँ EMI कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो ये जो फंक्शन है हमारे PPMT, PMT और IPMT, ये EMI कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। और आप इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ प्रिंसिपल में हमने यहाँ जो फार्मूला यूज़ किया वो PPMT यूज़ किया, इसी तरह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया वो IPMT यूज़ किया, और यहाँ जो PMT निकालने के लिए मैंने इंटरेस्ट को यूज़ किया। ऐसे आप यहाँ से PMT फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको देखिएगा, यहाँ पर मेरा इसको मैं अनडू कर देता हूँ, तो ये आपका दोनों का टोटल आपको यहाँ पर EMI कैलकुलेट करके भी दिखा रहा है। तो ऐसे ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है इसको हम लोग अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। और देखिएगा ये जो चैनल है, ये चैनल यदि आपको अच्छा लगता हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और
इसको यदि आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।